हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में ऑर्गेनिक का जो क्लास चल रहा है इसमें हम एल्केन बताएंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड 1 बाय 1 करके हर कंपाउंड को जो है हम बताएंगे। उसका क्या मोलिकुलर फार्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, इस सब बारे में। तो एल्केन पढ़ने से पहले आप देखिए कि कंपाउंड किसे कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, इस सब के बारे में आप जानकारी लीजिए। कंपाउंड देखिए, कंपाउंड कहता है कि द यूनियन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट। तो इसमें जो है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को लेकर हम क्या करते हैं, संयोग करते हैं। लेकिन जो एलिमेंट लेते हैं उसकी मात्रा जो होता है निश्चित रेशियो में लेकर करते हैं। निश्चित रेशियो में लेकर अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो जो बनता है उसे कंपाउंड बोलते हैं। इसमें H2O, इसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये बना है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक निश्चित रेशियो लेकर संयोग करते हैं तो H2O बनता है। इसका रेशियो होता है 2:16, यानी 1:, ये हो गया 8 हो गया। तो 1:8 के रेशियो में लेकर अगर ये 5 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो ये 40 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो जो बनता है उसको कंपाउंड हम बोलते हैं, H2O बनेगा। अब H2O जो बना है इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसका एक अपना प्रॉपर्टीज होता है, यानी कंपाउंड बनने के बाद जिससे बना है, जिस एलिमेंट से बना है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, खो देता है। तो इस रेशियो में, तो ये डिफिनिट रेशियो को में लेकर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो प्राप्त हुआ H2O उसको बोलते हैं कंपाउंड। सिमिलरली NH3, इसमें 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। CH4 कार्बन हाइड्रोजन 2 एलिमेंट हुआ। C2H6, C2H5OH, इसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये सब जो है कंपाउंड है। निश्चित रेशियो में लेकर संयोग कराते हैं तो ये सब कंपाउंड प्राप्त होता है। आइए बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कहता है कि जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होगा तो उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। अब इसमें देखिए बाइनरी कंपाउंड जब भी कहेगा तो निश्चित मात्रा का अनुपात में लिया जाता है। बाइनरी मीन्स हो गया सिर्फ 2 एलिमेंट। तो ये जो है H2O NH3, ये जो 4 दिख रहे हैं H2O NH3 CH4 C2H6, इसमें 2 ही एलिमेंट है। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। डिफाइन कैसे करेंगे, द यूनियन ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। इसमें एग्जांपल हो जाएगा H2O NH3 CH4 और C2H6। इसमें 3 एलिमेंट है, ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहता है कि जिसमें एक एलिमेंट क्या हो, कार्बन हो। जिसमें एक एलिमेंट कार्बन हो उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें द यूनियन ऑफ 2 और मोर different elements in which one element is carbon in a definite proportion by weight is called organic compound। अब यहाँ जो देख रहे हैं एग्जाम्पल में जो दिया गया है कंपाउंड में, इसमें ये जो है CH4 C2H6 C2H5OH में एक एलिमेंट कार्बन है। तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो CH4 हुआ, C2H6 है, C2H5OH, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरे लफ्ज़ों में इसको डिफाइन कर सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के कंपाउंड मीन्स हो गया 2 या 2 से अधिक एलिमेंट। इसमें कह रहा है कि कंपाउंड किसका हो, कार्बन का, जिसमें एक एलिमेंट कार्बन हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड organic compounds।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आइए हाइड्रोकार्बन, छोटा छोटा टर्म है, इसको समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन में दो एलिमेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं, तो जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन भी क्या है? बाइनरी कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन इज ए बाइनरी कंपाउंड, इज ए बाइनरी कंपाउंड विच कंपोज्ड, जो बना होता है ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। तो जितना बाहर देखिए, जो भी हाइड्रोकार्बन होगा सब बाइनरी कंपाउंड होगा, लेकिन सभी बाइनरी कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे कि क्योंकि H2O बाइनरी कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसमें एग्जांपल्स हो जाएगा जिसमें दो एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन, ये CH4 C2H6 दो एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ये सब एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, कुछ कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अनसैचुरेटेड मीन्स हो गया डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। सैचुरेटेड को और में पैराफिन भी बोलते हैं, या इसे ये एल्केन है। एल्केन ये IPC नाम है, एल्केन सिस्टमेटिक होता है, ये सब पुराना नाम है। अनसैचुरेटेड दो प्रकार के, अगर जिसमें डबल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं ओलेफिन या एल्कीन बोलते हैं। देखिए इसमें इन आया, इसमें हुआ एन, इससे पहचान कर लेंगे इसमें डबल बॉन्ड होगा, ये पुराना नाम है ओलेफिन। ये एसिटिलीन्स, ये ओल्ड नेम है। और में अल्काइन, इसमें आया YNE, ये ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। तो इसमें देखिए जो कंपाउंड आप लोग पढ़ेंगे, इसमें अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन जो भी होगा उसमें जो है दो नाम आएगा, पुराना नाम और नया नाम। पुराना नाम जो है सोर्स और प्रॉपर्टीज के आधार पर रखा जाता है। IUPAC नेम, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में IN। जब नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। IN लिखते हैं। कॉमन नेम, ये पुराना नाम है, कॉमन नेम, ओल्ड नेम जिसको बोलते हैं कॉमन नेम, या इसको बोलते हैं ट्रिवियल नेम सिस्टम। तो इसको जो है CN से डिनोट करेंगे। ये जो है ट्रिवियल सिस्टम जो है, यह कॉमन नेम, ये बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पर नाम रखा गया एंड प्रॉपर्टीज। ये नया नाम है, सिस्टमेटिक होता है, ये कॉमन नेम है। ये न्यू नेम है, IN हुआ, ये CN है। कॉमन नेम है, IPC नाम है। इसके पहचान
एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसमें होगा डबल बॉन्ड, यही पहचान है। और ये जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई कंपाउंड अगर लिखते हैं ऐसे लिख दिए तो सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो ये सब एल्केन है। अगर कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड रख देते हैं तो ये कंपाउंड हो गया अल्काइन है, आइन अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड उसमें है। ऐसे स्ट्रक्चर देखकर हम पहचान कर लेते हैं कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अब इसमें पहला जो है एल्केन, अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें कौन कौन सा मेंबर है जिसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है आगे इसको हम बताएंगे। एल्केन, इसमें देखिए आप लिखें एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, तो सब में अल्क आ रहा है। तो अल्क जो है इसको बोलते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट बोलते हैं। इसमें जो है अगर इधर कुछ ऐड करते हैं तो इसको बोलेंगे सफिक्स, इधर कुछ ऐड होगा तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट के पहले जो लिखा जाता है प्रीफिक्स माने पहले, बाद में जो लिखा जाएगा उसको सफिक्स बोलते हैं। ये एल्केन लिखे हैं तो एन जो है अल के बाद लिखा गया है एन, तो ये सफिक्स है। तो ये तो हुआ आपका वर्ड रूट हुआ, वर्ड रूट। और ये है सफिक्स है। या बेस नेम, बेस नेम इसका हुआ एन। ये एन मीन्स होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। पैराफिन इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। एक अलग नाम है इसका भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, इसमें भी क्या है कार्बन और हाइड्रोजन होगा। इसका फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में GF, जनरल फार्मूला। ये होता है CnH2n+2, यानी ये है n जो है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हाइड्रोजन कितने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन जो है 2n+2 होता है, तो n का वैल्यू जितना होगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगा। अगर कार्बन 5 है तो C5 हुआ। हाइड्रोजन कितना होगा तो 2 × 5+2, 10 2 12 हाइड्रोजन हो गया। इस तरह हाइड्रोजन को कैलकुलेट करते हैं। अब इसका मेंबर कौन कौन सा होगा, मेंबर देख लिया जाता है इसमें और उसको समझ लिया जाता है। इधर लिखते हैं जैसे N है, अब लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है अल्क। अल्क मीन्स होता है जैसे नाम से पता चल जाए कि उस कंपाउंड में कितना कार्बन एटम्स है, यानी मॉलिक्यूल में जितना कार्बन एटम्स होता है तो उसे वर्ड रूट बोलते हैं। एन से तो मीन्स हो गया, एन का रहेगा n = 1, n = 2, तो हम पता लगा, ये तो देख कर पता लग जाएगा कि उसमें एक कार्बन है कि 2 कार्बन है। आईपीसी नाम एल्केन होता है, एल्केन आईपीसी नाम है, ये आईपीसी नाम है। ये है वर्ड रूट, ये सफिक्स एन होगा सफिक्स। तो जो भी वर्ड रूट आएगा एन जोड़ देंगे तो आपका एल्केन मिल जाएगा। फॉर्मूला CnH2n+2 रख निकालेंगे भाई लोग।
n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n से बना दी, इसमें 3 कार्बन। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को सूचित करता है, n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह 11, 12, 13, 100 तक ले चल सकते हैं। तो अगर एक कार्बन होता है तो वर्ड रूट हुआ मिथ, 2 कार्बन ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और 10 कार्बन को डिक। हम एल्केन बनाते हैं तो इसमें देखिए ये वर्ड रूट है, अल्क है, ये सब अल्क है, याद रखना पड़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें कार्बन एटम कितना है। कहीं भी ब्यूट होगा तो इसमें कार्बन एटम कितना होगा, 4। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हम लिखते हैं जैसे ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो आपको पता चलेगा इसमें ब्यूट हुआ है तो इस कंपाउंड में कितना कार्बन एटम है, 4 है। तो नाम से पता चल जाएगा कि इसमें कार्बन एटम कितना है। तो वर्ड रूट इसका हुआ मेथ, में सफिक्स हम जोड़ देते हैं एन, तो मीथेन, इथ में एन जोड़ दिए इथेन हुआ, प्रोप, प्रोपेन, ब्यूट में एन जोड़ दिया सफिक्स, ब्यूटेन, पेंटेन। सिमिलरली आप लोग लिख सकते हैं। इसमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, मीथ में एक कार्बन है, मीथ में एक कार्बन है तो एक अगर इसमें रखते हैं इनके वैल्यू 1 तो C1 हो गया। और H कितना होगा, तो H होता है ये 2:1 + 2, इनके वैल्यू 1 रख दिए तो 4 हो गया CH4। इसमें हो गया C2, इथेन में 2, n का वैल्यू 2 है, C2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 6 हो गया। प्रोपेन में C3, ये कितना हुआ 6 2 8 हुआ। ब्यूटेन में C4, 4 2 8 2 10 हुआ। अब पेंटेन में C5H कितना हो जाएगा, 5 2 10 2 12। इस तरह विद्यार्थियों आप लोग इसको लिख लीजिए, कम से कम 10 से इतना याद रखिएगा तो आगे जो है कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने में आपको आसानी होगा। कोई भी हो, अल्कोहल हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, जो भी हो। अब ये जो मोलिकुलर फार्मूला, ये फार्मूला दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखें। तो स्ट्रक्चर लिखने से पहले जो है ज़रा ब्रांच समझ लेते हैं। ब्रांच किस में ब्रांच है, कितना ब्रांच है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें सबसे लंबा चेन सिलेक्ट किया जाता है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। अगर हम लिख देते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ से यहाँ तक ले आने में 4 कार्बन, ये 4 कार्बन का क्या है, लंबा चेन है, 1 2 3 4। तो कोई कार्बन एटम छूट नहीं रहा है, सब कार्बन एटम इस चेन में आ गया। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये भी जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक आए तो ये कितना हुआ, 5 कार्बन का एक लंबा चेन हो गया, लंबा चेन। इसमें कोई कार्बन एटम छूट नहीं रहा है तो हम बोलेंगे इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अगर इस तरह के अगर है, ऐसे है, तो इसमें अगर लॉन्गेस्ट चेन से सेलेक्ट करते हैं तो 4 कार्बन का ही लंबा चेन होगा, अब इधर से इधर नहीं आएंगे, 4 कार्बन। तो ये तो छूट गया, तो इसको बोलते हैं ब्रांच, बोलते हैं ब्रांच। यहाँ से अगर ऐसे आते हैं तो ये छूट रहा है, तो किसी भी हालत में एक छूट रहा है, तो जो छूट रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रांच बोलते हैं। अब ये ब्रांच जो है हमने ऐसे लिखा, ये लंबा चेन 5 कार्बन का, ये छूटा, तब ब्रांच को हम क्या बोलेंगे। देखिए इस पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस पर 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड की कमी है, तो हम 3 CH3 हम लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन। तो इस ब्रांच को बोलेंगे CH3 ब्रांच। हमने इसके पहले क्लास में लेक्चर 1 में जो है हम बताए थे कि ये बॉन्डिंग के बारे में, वहाँ हम जानकारी दिए हैं विशेष रूप में कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है।
ये लेक्चर 1 में हम बताए। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 1 बॉन्ड तो है, तो 3 बॉन्ड की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ करेंगे, ऐड करते हैं, तो माने होगा CH3 हो जाएगा। इस तरह के अगर मान ले के देखिए ब्रांच हो, अगर कोई भी मोलेक्युल इस तरह का हो, तो इसमें लंबा चेन 4 कार्बन का ऐसे आएगा तो ये दोनों छूट रहा है, अगर ऐसे लेते हैं तो ये दोनों छूट रहा है। तो किसी भी हालत में 4 कार्बन का लंबा चेन होगा, लेकिन दो गो छूट रहा है, तो हम बोल सकते हैं 2 गो CH3 ब्रांच, अगर है तो CH3, ये भी क्या होगा 2 CH3 ब्रांच आपको मिल रहा है। तो इसमें ब्रांच जो है अगर ऐसे अगर लिखा जाता है अगर कोई भी, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ, ये 4 कार्बन का लंबा चेन है, इसमें नो ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, नो CH3, अगर होगा तो CH3 होगा, नो CH3 ब्रांच। अगर इस तरह के कंपाउंड, अगर स्पेसीज हो, कंपाउंड हो, अगर ऐसे हो, तो इसमें 4 कार्बन का लंबा चेन जैसे भी हो, ऐसे अगर ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो 4 कार्बन का ये कहा लंबा चेन है, लेकिन ये छूट गया, तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन हुआ, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। लेकिन ये जो है एक छूटा है, तो इसको ब्रांच बोलेंगे। इसमें एक CH3 ब्रांच हुआ, एक C है तो CH3 हो जाएगा, 1 CH3 ब्रांच। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर किसी कंपाउंड को होता है, तो अगर हम रख देते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, इधर रखें चाहे इधर रखें। देखिए लंबा चेन कितना हुआ, 5 कार्बन का लंबा चेन हुआ, तो ये 2 गो छूट रहा है। अगर ऐसे लंबा चेन ले लेते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 ब्रांच मिला, 2 CH3 ब्रांच। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, इसमें 2 गो ब्रांच, ये जो है आपको ये 2 गो ब्रांच मिला, 2 CH3 ब्रांच। अब इसका मीनिंग क्या है हम आगे बताते हैं कि ये ब्रांच आपको पहचान में आ जाती है, तो हम नॉर्मल आइसोनियो आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए नॉर्मल आइसोनियो, जब ये स्ट्रक्चर हम लिखेंगे एल्केन का, तो उसमें नॉर्मल आइसोनियो टर्म आता है, तो ये जो है ये प्रीफिक्स है नॉर्मल, क्योंकि वर्ड रूट अल के पहले लिखा जाता है, नॉर्मल आइसोनियो, तो ये प्रीफिक्स है। द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स नॉर्मल एन हुआ, आइसो एंड नियो, इसका क्या मीनिंग है आइए ट्रिक बताते हैं। इसमें नॉट, NOT, नॉट, तो N से हुआ नो CH3 ब्रांच, नो CH3 ब्रांच, कोई ब्रांच ना हो, कहाँ पर, एट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, लंबा चेन पर कोई ब्रांच ना होगा, उसे नॉर्मल बोलते हैं। ओ से हो गया 1 ब्रांच हो, 1 CH3 ब्रांच, 1 CH3 ब्रांच। अब ब्रांच एक होगा, वो लंबा चेन के किस कार्बन एटम पर होगा, जिसको आइसो बोलेंगे। 1 CH3 ब्रांच एट द सेकेंड कार्बन पर होगा, एट द सेकेंड कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इसको बोलते हैं आइसो। देखिए लंबा चेन हम सिलेक्ट कर देंगे, लंबा चेन के सेकेंड कार्बन पर अगर एक ब्रांच हो जाएगा तो उसको आइसो कहते हैं। टी से हो गया 2 CH3 ब्रांच, 2 CH3 ब्रांचेज। ये ब्रांच 2 होगा, वो लंबा चेन के सेकेंड कार्बन पर ही हो, 2 CH3 ब्रांचेज एट द
सेकेंड कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, इसे बोलते हैं नियो। अब जब भी नियो बनाते हैं या आइसो या नॉर्मल, तो इसका ख्याल रखेंगे कोई ब्रांच ना होगा नॉर्मल। अगर एक ब्रांच होता है लंबा चेन के सेकेंड कार्बन पर तो आइसो, दो ब्रांच होगा नियो। अब रही बात के जो है अगर लंबा लॉन्गेस्ट चेन देखे, अगर ऐसे लेते हैं ये 5 कार्बन का लंबा चेन है लॉन्गेस्ट चेन। अब सेकेंड कौन सा हुआ, इधर से चलते 1 2 3 4 5, ये सेकेंड हुआ। तो अगर इस पर एक ब्रांच होगा तो आइसो हो जाएगा। अगर दो ब्रांच होता है तो ये हो गया नियो हो गया। अगर इधर से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से आता है इस पर जो है ब्रांच हो। अगर एक ब्रांच होगा तो आइसो, दो ब्रांच होगा तो नियो। अगर इस पर कोई ब्रांच नहीं है इस पर तो ये हो गया नॉर्मल हो गया। अब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला हम निकालते हैं एल्केन का। एल्केन का स्ट्रक्चरल फार्मूला इसके आधार पर, तो नो ब्रांच नॉर्मल, 1 ब्रांच आइसो, 2 ब्रांच नियो। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक मेंबर हम लेते हैं जैसे पेंटेन। पेंटेन तो इसे पता चल गया कि पेंट है तो इसमें 5 कार्बन एटम है। एन मीन्स हो गया सिंगल बॉन्ड, पेंटेन एल्केन है तो इसका मोलिकुलर फार्मूला होगा, मोलिकुलर फार्मूला MF। 5 है तो C5, हाइड्रोजन हो जाएगा दूना करके दो जोड़ते हैं 10 2 12, ये सब मेंबर उधर बताए हैं। अब ये जो है इसको जो है अगर ये कहता है कि नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन, तो नॉर्मल कहता है कि जिस पर कोई ब्रांच न हो। तो 5 कार्बन है, अगर देखिए अगर एक लाइन में 5 कार्बन हमने लिख दिया तो इस पर कोई ब्रांच नहीं हुआ, 5 कार्बन का लंबा चेन हो गया, ये नो ब्रांच। तो ये नॉर्मल पेंटेन। हाइड्रोजन बैठाएंगे, एक बॉन्ड है 4 कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड की कमी है तो CH3, यहाँ 2 बॉन्ड है तो CH2, इस पर भी CH2, इस पर भी CH2, एक बॉन्ड है 3 बॉन्ड की कमी है तो CH3। यह हो गया नॉर्मल पेंटेन। आइसो पेंटेन का क्या स्ट्रक्चर होगा, आइसो पेंटेन। आइसो कहाँ, इसका माने है कि एक ब्रांच होगा, टोटल तक कार्बन 5 है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ब्रांच बनाने के बाद भी, तो टोटल 5 कार्बन है, हमको आइसो बनाना है। तो आइसो कहता है कि जिस पर एक ब्रांच हो, इसमें 5 कार्बन है, अगर 4 कार्बन को हम ये एक लाइन में लिखें और सेकेंड कार्बन इधर से ये हुआ या इधर से ये हुआ, इस पर हम रख देते हैं एक, तो टोटल 5 कार्बन हो गया। तो इसमें लंबा चेन देखिए 4 कार्बन का मिलेगा, इसमें एक बना, टोटल कार्बन 5 हो गया। तो ये हो गया आइसो हो पेंटेन हुआ। एक बॉन्ड है तो 3 की कमी है, यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 की कमी है तो CH, यहाँ CH3, 2 बॉन्ड है 2 की कमी है तो CH2, ये CH3। ये हुआ आइसो पेंटेन। नियो पेंटेन, तो नियो में कहता है कि जिसमें 2 ब्रांच हो, तो 2 ब्रांच, 5 कार्बन है, 2 ब्रांच लेना है तो 3 कार्बन जो बचता है तो एक लाइन में 3 कार्बन हमने लिख दिया। और सेकेंड कार्बन इधर से भी ये सेकेंड है, इधर से भी ये सेकेंड है, सेकेंड कार्बन 2 हम रख देते हैं, ब्रांच हो गया। ये लंबा चेन 3 कार्बन का है, 2 को ब्रांच हुआ। एक बॉन्ड है CH3, 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 ये भी हो गया CH3। हाइड्रोजन उतना ही आएगा 12, 3 6 9 और 3 12। तो ये हुआ आपको बनाने का तरीका हुआ हम नॉर्मल आइसो नियो। अगर ऐसे पूछ देता है आइसो ब्यूटेन,
तो ब्यूट तो आप जानते हैं 4 कार्बन है, तो यानी C4 8 2 10 हुआ। हमको आइसो अगर बनाना है तो हम आइसो बनाएंगे। 4 कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन को लिख दिया, एक ब्रांच बना दी, तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन। अगर कहीं लिखा है इसे, जब हम रिएक्शन कराते हैं वहाँ पर जो है अलग अलग लिखा जाता है स्ट्रक्चर के रूप में, कि जैसे रिएक्शन करने में आसानी हो। तो अगर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसको हम इसका नाम क्या हुआ? देखिए यहाँ पर जो 3 3 6 कार्बन है, ये हेक्सेन है, लेकिन कौन सा हेक्सेन है? ये एक ब्रांच हुआ। 6 कार्बन, ये 5 कार्बन का लंबा चेन, एक ये ब्रांच हुआ, तो ये आइसो हेक्सेन है। इस तरह किताब में स्ट्रक्चर के रूप में लिखा रहेगा, तो उसका नामकरण करने में आसानी होगा। विद्यार्थियों, आप ब्यूटेन में बना लीजिएगा, हेक्सेन में बना लीजिएगा। इसमें नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, एक ही हेक्सेन का हम बनाते हैं। इसका मोलिकुलर फार्मूला होगा, 6 कार्बन है, C6 12 2 14 हुआ। हम इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नो ब्रांच, तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को एक लाइन में लिख दिया, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। हाइड्रोजन बैठा देंगे, CH3 2 बॉन्ड है, CH2 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 CH3 एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन हुआ। बी जो है आइसो हेक्सेन, आइसो 1 ब्रांच, 6 कार्बन है, 5 कार्बन को हम एक लाइन में लिख देंगे, 5 कार्बन। अब सेकंड का, इधर से ये सेकंड है, इधर से ये सेकंड है, किसी पर हम बना सकते हैं, इधर एक दे देते, 6 कार्बन हुआ, CH3 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड की कमी है CH, यहाँ 2 बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है, तो 2 की कमी है, तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, CH2 CH3 आइसो हेक्सेन। सी में नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन 2 ब्रांच, 6 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम एक लाइन में लिख देते हैं, 6 कार्बन होना चाहिए। इधर से ये दूसरा, इधर से ये दूसरा, किसी में बना सकते हैं, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन बैठा देंगे, तो ये हुआ आपका नियो हेक्सेन। 4 बॉन्ड है जिस पर हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ 2 की कमी है, यहाँ 3 की कमी है, ये हो गया नियो हेक्सेन। अगला जैसे इथेन है, ये नेक्स्ट मेंबर है इथेन, 4th ले लेते हैं। इसमें 2 कार्बन है, इसका मोलिकुलर फार्मूला होगा C2H6, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम 2 कार्बन दिया, ये चूँकि एल्केन है, एन है, तो सिंगल बॉन्ड दे दिया, तो इसका है इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 इथेन का। अब इसमें देखिए एक से अधिक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें लिखते हैं नॉर्मल आइसो नियो लिखते हैं। इसमें 2 कार्बन में पॉसिबल नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये इथेन नाम से इसका नामकरण किया जाएगा। मीथेन, तो इसका फार्मूला होता है CH4 स्ट्रक्चर लिखेंगे, CH4 4 बॉन्ड बनाता है, तो H मीथेन का। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो है कार्बन एटम हम पहचान करते हैं कि डिग्री पहचान करते हैं, डिग्री के बारे में जानकारी हम देते हैं और पहचान करते हैं कि ये कार्बन कितना डिग्री है, ये कार्बन कितना डिग्री है, डिग्री की जानकारी देते हैं, वो भी प्रीफिक्स है। तो इसके बाद जो है
मीनिंग ऑफ, ये भी प्रीफिक्स है, मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शियरी 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी 4 डिग्री कार्बन एटम। अब जो है प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम हम पहचान करते हैं। कहता है कि देखिए प्रीफिक्स प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन, तब 1 डिग्री कार्बन कौन सा हुआ या प्राइमरी कार्बन कौन सा हुआ? अगर कोई कार्बन किसी एक अदर कार्बन से या कोई कार्बन न हो, जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। अगर कोई कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी, या न जुड़ा हो तो उसको भी बोलते हैं प्राइमरी, यानी 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। जैसे एक कार्बन अटैच्ड टू 1 और नो अदर कार्बन एटम। अगर कोई कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो या न जुड़ा हो तो उस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री। प्रीफिक्स सेकेंडरी यानी 2 डिग्री कार्बन। ये कहता है कि एक कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स, 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है। अगर कोई कार्बन 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे। उसी तरह प्रीफिक्स टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन। तो कोई कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हो तो उसको टर्शियरी बोलते हैं। एक कार्बन अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, इसको टर्शियरी बोलेंगे। प्रीफिक्स क्वाटरनरी यानी ये आपका हो गया 4 डिग्री कार्बन। तो ये 4 अदर कार्बन से जुड़ा हो, कोई कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। एक कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ये आपका पहचान हुआ। तो इसमें आपको पहचान हुई नॉर्मल आइसोन्यू। अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया रहा है तो हम पहचान कर सकते हैं कि नॉर्मल आइसोन्यू है। अगर डिग्री निकालना हो तब भी हम जो है हम बता सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर कार्बन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इस कार्बन पर जो है ये ले लेते हैं एग्जांपल, ये CH3 इस पर तो 4 बॉन्ड है, इस पर 1 बॉन्ड है तो CH3 या 3 बॉन्ड है तो CH, 2 बॉन्ड है तो CH2, 1 बॉन्ड है तो CH3। देखिए ये कार्बन एक कार्बन से जुटा है तो 1 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से जुटा है तो ये है 2 डिग्री,
ये कार्बन एक यहाँ जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, तो ये कार्बन तीन अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री। ये 1 डिग्री है, ये भी एक कार्बन से जुटा है तो 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन 1 डिग्री है। ये कार्बन देखिए इधर भी जुटा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी ये हो गया 4 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3 4, ये भी है 1 डिग्री कार्बन। 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 2 डिग्री कार्बन 1 है, ये 2 डिग्री कार्बन है, 1 है। 3 डिग्री कार्बन एक ही है। अब 4 डिग्री कार्बन 1 है। टोटल कार्बन हो गया 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन 5 का है, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो 15 हुआ हाइड्रोजन हो गया। उसी तरह 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, यही है, तो इस पर कितना है? 2 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ पर कितना है? 1 है। ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, तो 1 है। 4 डिग्री में 4 डिग्री हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन नहीं होगा, 0। टोटल हाइड्रोजन है 18। 3 2 5 3 8 9 9 3 12 3 15 3 18 हाइड्रोजन। इस तरह हम निकाल लेते हैं विद्यार्थियों। इसमें CH3, इस पर है CH3, 3 बॉन्ड है CH3। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम आप लोग निकालिएगा। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन नहीं है। तो इसमें कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी आता है इसमें निकालिएगा, और साथ ही साथ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आप इसमें निकालिएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम्स in normal pentane are respectively ए में दिया है 2 3, बी में दिया है 3 2, सी में दिया है 2 4 और डी में दिया है 1 3। इसमें से कौन सा होगा? तो पहला काम तो जो है हमको जो है नॉर्मल पेंटेन दिया है, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल पेंटेन मीन्स हो गया कि नो ब्रांच। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5 10 2 12, ये पेंटेन का फॉर्मूला है। लेकिन कहता है कि नॉर्मल में कोई ब्रांच नहीं होता है, यानी 5 कार्बन को एक लाइन में लिखे थे, तो इसमें कोई ब्रांच नहीं। CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया CH3। अब देखिए ये कार्बन एक कार्बन से जुटा है तो 1 डिग्री, ये 2 कार्बन से जुटा है 2 डिग्री, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुटा है तो ये भी 2 डिग्री, ये भी जो है 2 डिग्री, और ये एक कार्बन से 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है? 2 है हुआ। 2 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3 हुआ। आंसर हो जाएगा रेस्पेक्ट 2 3। इसमें आंसर हो जाएगा कितना? 2 3। तो 1 डिग्री कितना है? इसमें 2 कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन कितना है? 3 है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।